प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 28 से 38 तक। मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ हैं। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की कलीसिया का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे, जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उनकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ हैं। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे नाव तक छोड़ने आए। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 11 से 19 तक। यीशु ने अपनी आँखें ऊपर उठाईं और ये कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है, उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था।
अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ ये सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया था। पौलुस एफेसुस छोड़कर यरूशलेम के लिए रवाना हो रहे हैं और विदाई के बारे में हमने सुना है। समूचे प्रेरित चरित्र में हमें शिष्यों के सुसमाचार प्रचार यात्रा का विवरण और विशेष करके पौलुस के सुसमाचार प्रचार यात्रा का विवरण मिलता है। ऐसा लगता है कि पौलुस यीशु से मिलने के बाद उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र कारण सुसमाचार है, सुसमाचार का प्रचार। संत पापा पॉल छठवें ने कहा है, हर मसीही एक मिशनरी है। जिसने भी सुसमाचार पाया है उसको सुसमाचार का प्रचार या प्रसार करना एक जिम्मेदारी के रूप में सौंपा गया है। हमें पौलुस से सीखने को मिलता है। हम जहाँ कहीं भी हों, जैसे भी हों, जिस अवस्था में हों, विवाहित हों, अविवाहित हों, पुरोहित हों, धर्म बहन हों, हर विश्वासी, हर मसीही सुसमाचार की घोषणा के लिए बुलाया गया है। पौलुस इसके लिए हमारा एक सुंदर उदाहरण है, नमूना है। और दूसरी बात जो मैंने देखा आज के पहले पाठ में, कि पौलुस का हर विश्वासी के साथ जो रिश्ता था वो बहुत गहरा था। खून के रिश्ते से भी गहरा रिश्ता। विश्वासी मसीही पौलुस को प्यार करते थे, उतना ही पौलुस उनको प्यार करते थे। आज के पाठ में हमने देखा विदाई के समय कैसे लोग फूट फूट कर रो पड़ते हैं। एक गहरा रिश्ता, खून के रिश्ते से भी गहरा आध्यात्मिक रिश्ता पौलुस और उनकी जनता के बीच था। हर विश्वासी और कलीसिया के अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसीलिए आज के पाठ में हमने सुना पौलुस वहाँ के एफेसुस के पुरोहितों को संबोधित करते हैं, अध्यक्षों को संबोधित करते हैं और कहते हैं, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। संत पौलुस कलीसिया के गडेरियों को याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर जिन लोगों को बचाया है, प्रकाश में लाया है, विश्वास में लाया है, उनकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। पौलुस ये हमें समझा रहे हैं। और आगे पौलुस कहते हैं कि सुरक्षा का ख्याल करना है, क्योंकि बहकाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो विश्वास से लोगों को भटका सकते हैं। हमें सतर्क रहना है। कलीसिया के अगुओं को और कलीसिया के हर सदस्य को, विश्वासियों के समुदाय को हमेशा सतर्क रहना है। हमारे विश्वास को तोड़ने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे बातें हमारे सामने आ जाएंगी। पेतरुस की बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। पेतरुस ने क्या कहा है,
आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसी फाड़ खाए। इसीलिए विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। पौलुस यही बात अपने लोगों को समझाते हैं, बहकाने वाले लोगों से बचे रहें। पौलुस एक और बात उन्हें बताते हैं, याद दिलाते हैं कि जब तक मैं आपके साथ रहा मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बना। अपनी जीविका के लिए मैंने परिश्रम किया, मैंने काम किया, मेहनत की, मैं आपके लिए बोझ नहीं बना। ये हमारे लिए भी एक सुंदर आदर्श है। पारिवारिक जीवन जीते हुए भी, अपने प्रतिदिन के कार्य करते हुए भी सुसमाचार की घोषणा और सुसमाचार को बांटने के लिए हमें भी समय निकालना अनिवार्य है। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के अंतिम प्रार्थना का वर्णन सुना। प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की। सबसे पहले उन्होंने हमारी एकता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता उन्हें एक बना के रखा जिस तरह मैं और आप एक हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, तुम एक दूसरे को प्यार करो, इससे लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हारे प्रेम से लोग पहचान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हमें आज कलीसिया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। कलीसिया कितने टुकड़ों में बटी हुई है। कलीसिया रूपी यीशु का शरीर कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। आज हमें कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरी बात, प्रभु ने अपने शिष्यों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने हम सब की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रभु पिता से कहते हैं, जब तक मैं उनके साथ था मैंने उनको सुरक्षित रखा। एक यूदस करयोती के अपवाद के अलावा सबको मैंने सुरक्षित रखा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सुरक्षित रखा और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 22 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 31 और 32 में प्रभु शिमोन से कहते हैं, शिमोन शैतान को तुम्हें गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति मिली है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए निरंतर प्रार्थना की, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। हम सबकी जिम्मेदारी होती है, हमारे अधीन जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना। माँ बाप को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बच्चे दूर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनको संसार से बचाने के लिए प्रभु से निरंतर सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है। प्रभु ने मुझे इस आश्रम का अधिकारी बनाया है, इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। प्रतिदिन सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर मैं पूरे आश्रम को पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण तक प्रभु के कदमों पर रखता हूँ। एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की अपने पिता से कि पिता, मैं नहीं कहता कि तुम उन्हें संसार से उठा ले, वे संसार के हैं, लेकिन उन्हें बुराई से बचा। एक विश्वासी, एक मसीही इस संसार में है, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। हम संसार में हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। हम संसार के नहीं हो सकते हैं। हमारा जीवन दर्शन, हमारे व्यवहार, हमारी जीवन शैली संसार की नहीं हो सकती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो बराबर देता हूं। एक नाव और पानी का दृष्टांत। एक नाव पानी में होती है, लेकिन अगर पानी नाव में प्रवेश करे तो क्या हो जाएगा? नाव डूब जाएगी। उसी तरह एक विश्वासी संसार में है, एक मसीही संसार में है, एक धर्म बहन, धर्म समाजी या पुरोहित संसार में है। अगर संसार हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो हम डूब जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हम बदल जाएंगे, हम प्रभु के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें संसार की बुराइयों से बचा लेना। एक और बात जो प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना के रूप में रखा अपने पिता के सामने, वो क्या है? सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ। उनको तेरे सत्य में पवित्र कर। हिंदी में इसका अनुवाद दिया गया है, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर और तेरी शिक्षा ही सत्य है। अंग्रेजी में
कि सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ एंड योर वर्ड इज द ट्रूथ, यानी तेरे दिव्य वचन की शक्ति से उन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने कार्य के लिए अलग कर। प्रभु के पवित्र वचन में हमें शुद्ध और पवित्र करने की शक्ति है, हमारे पवित्रीकरण की शक्ति है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 3 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। याकूब का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 21 में याकूब कहते हैं कि पवित्र वचन में आपकी रक्षा करने की शक्ति है, आपको पवित्र करने की शक्ति है। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 105 में प्रभु का वचन कहता है कि वो तेरा वचन मुझे ज्योति प्रदान करता है, मेरे पथ को आलोकित करता है। पवित्र वचन हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, तेरे दिव्य वचनों के द्वारा उन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने कार्य के लिए अलग कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन हमें प्रभु के वचनों को सुनने का मौका मिलता है। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें पवित्र करना चाहते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, हमें चलने के लिए मार्ग दिखाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के पवित्र नाम पर हम इस समय प्रार्थना करते हैं। इन वचनों में छिपे हुए मर्म को समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। जिस तरह प्रभु यीशु ने, तेरे पुत्र ने प्रार्थना की हमारे लिए कि हमें एक बना, आज हम प्रार्थना करते हैं सारी कलीसिया के लिए, तेरे पुत्र पर विश्वास करने वाले तेरी जनता के लिए कि हम एक बने, एक हृदय और एक मन बने। तेरे पुत्र ने हमारे लिए प्रार्थना की है पिता कि हम सुरक्षित रहें। हमें भटकाने वाली, हमें बहकाने वाली बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी बातें इस संसार में हैं पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र ने हमारे लिए प्रार्थना की है पिता कि हमें पवित्र वचन के द्वारा पवित्र कर और तेरे लक्ष्य के लिए, तेरी योजना के अनुसार जीने की कृपा दे। ये दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमें अपने लक्ष्य की ओर कर दे, लक्ष्योन्मुख कर दे, हमें पवित्र कर दे। ये दयालु प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं, तेरी कृपा वे महसूस कर सकें, तेरा संरक्षण वे महसूस कर सकें। जो कार्य वे कर रहे हैं उन सारे कार्यों पर तेरा आशीर्वाद हो। जिन लोगों ने इन पवित्र वचनों को सुना है उनके जीवन में तेरा प्रकाश हो, उनको भटकने ना दें, उनको भटकाने वाली बातों से बचा लें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी